एक बार सभी ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर एकत्र हुए और विचार विमर्श करने लगे कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। लंबे विचार विमर्श के बाद भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाएगी। इस कार्य के लिए महर्षि भृगु को चुना गया। ब्रह्मा जी की परीक्षा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उनके मन में आग की लपटें उठने लगीं। लेकिन कुछ क्षण बाद यह सोचकर कि भृगु उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। भगवान शिव की परीक्षा। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन्हें आते देखा और प्रसन्न होकर उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं। लेकिन महर्षि भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, महादेव, आपने वेदों और धर्म की मर्यादा का पालन नहीं किया। आपने असुरों और राक्षसों को ऐसे वरदान दिए हैं जिनसे सृष्टि संकटों से भर गई है। इस कारण मैं आपको गले नहीं लगा सकता। महर्षि भृगु की यह बातें सुनकर भगवान शिव क्रोध से भर गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भृगु पर प्रहार करने ही वाले थे कि देवी सती ने बीच में आकर उन्हें शांत कर दिया। भगवान विष्णु की परीक्षा। अंत में महर्षि भृगु बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु ने विष्णु जी के वक्षस्थल पर लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत जागे और बोले, हे महर्षि, क्या आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मुझे आपके आने का पता नहीं चला। कृपया इस आसन पर विश्राम करें। भगवान विष्णु के इन शब्दों और विनम्रता ने महर्षि भृगु को भाव विभोर कर दिया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान विष्णु ही सच्चे करुणामय और सहनशील हैं। महर्षि भृगु ने वापस जाकर सारी घटना ऋषि मुनियों को सुनाई। उनकी कथा सुनने के बाद सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी से वे भगवान विष्णु की आराधना करने लगे।